एडवांटेज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उठा रही हैं और इसका उनको शायद फ़ायदा भी हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में। जिस तरीके से हमारी इंडियन मीडिया वर्क कर रही है तिरुपति बालाजी टेम्पल में जो लड्डू मिलता है, जो प्रसाद मिलता है, उसमें सुअर का तेल मिक्स होता है और नॉनवेज से उस लड्डू को बनाया जाता है। ये कहना है नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर नायडू जी का 19 सितंबर को, जिसके बाद सियासी गलियारों में पूरा शोर मच गया और पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई और इस पे संत महात्मा और बाकी सब लोग भी बड़े बड़े बयान देने लगे। मंदिर गाय पालें। प्रसाद की शुद्धता के लिए हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और खुद मंदिरों में गाय हो और उन्हीं गाय का घी मंदिरों में प्रयोग हो प्रसाद के रूप में, तब जाके शुद्धता होगी। बाजार के घी के भरोसे आप शुद्धता चाहें तो संभव ही नहीं। अक्सर अपने प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसादम पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का मामला सामने आने के बाद साधु संतों में भारी नाराजगी दिखी, जिन्होंने इसे सनातन धर्म के खिलाफ सुनियोजित साजिश करार दिया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने तो दोषियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग तक कर डाली। हम तो चाहेंगे कि वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो वही मशहूर कन्या भी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलाने की खबरों पर नाराजगी जताई। इस सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचक प्रेमानंद पुरी ने विशेष दल के लोगों पर विवाद आपको खंडित करने का प्रयास बार-बार होता है, अभी हो रहा है। खैर, हम जवाब बात करने आए हैं कि अगर मन में प्रश्न है कि हमने लड्डू खा लिया और अपवित्र हो गए हैं, तो हमारे शास्त्रों ने पहले से व्यवस्था दी है कि यद्यो गति रतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्य सह धन त्याग निर्वेदनम। केवल भूल चूक से कोई दोष शरीर को लग जाए और अस्थि में भी चला जाए, यानी हम जो भोजन करते हैं ना, सबसे पहले से रक्त बनता है, फिर रक्त से मांस, मज्जा, मेद, फिर अस्थि, फिर अस्थि तक भी दोष पहुंच गया, यानी खाकर थोड़ा समय भी हो गया, तो भी पंचगव्य में वो शक्ति है। जैसे पहली बात हम लोग थोड़ी इसकी बेसिक बातें कर लेते हैं क्योंकि ये मंदिर कहाँ पड़ता है, किस जगह पे है। तो इंडिया के साउथ साइड में पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है और एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध और बहुत फेमस मंदिर है और बहुत सारे इसके श्रद्धालु हैं और रोजाना बोले तो लगभग इसमें हजारों लाखों में दर्शन करने के लिए इनके भक्त आते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रसाद का यूज़ होता है इसमें। और ये बात हम और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह इसकी चर्चा होती रहती है। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये वही मंदिर है जो कि ना जाने कितना टन हेयर एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में और ये अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये इनकम तिरुपति मंदिर में जमा होता है, जो कि उसके पुजारी रहते हैं, जो वैष्णव ब्राह्मण रहते हैं, वो इसको कंट्रोल करते हैं इस मंदिर को। और लड्डू का भी विवाद इसी से छिड़ा हुआ है, तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा अपने दिमाग में लिंक रखिएगा क्योंकि ये आगे पॉइंट काम आने वाला है। इस नॉनवेज लड्डू के कारण साउथ से ज़्यादा नॉर्थ में इसकी पॉलिटिक्स चालू है और साउथ में कम है, लेकिन है उधर भी ज़रूर, बट नॉर्थ में इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उठा रही हैं और इसका उनको शायद फ़ायदा भी हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में। सो हमारी मीडिया जो कि 2023 में 161वें नंबर पर थी 180 में से, इस समय 159 पे है, फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट टेंशन मत लीजिए, 2025 में आने तक या उसके आगे ये कभी तो कभी हमारी मीडिया 180 नंबर पर भी पहुंच सकती है। ये एक प्रेडिक्शन है जिस तरीके से हमारी इंडियन मीडिया वर्क कर रही है। तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था, बॉर्डर इलाके की जानकारी लेने के लिए इसे भेजा गया। ट्रेन कबूतर है, ट्रेन कबूतर है ये। मुझे अपने घर जाना है। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है। Somebody should tell Yogi Adityanath to get his mental balance checked. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much for joining me, Yogi ji. I'd like to congratulate you on your 100 days in governance. These are Yogi Adityanath's words. If I ask for blood, they will give me blood, and I will not stop till I turn Uttar Pradesh and India into a Hindu Rashtra. तो जब आप कहते हैं कि I will not stop till I turn UP and India into a Hindu Rashtra, you do not mean it will not be a secular state. That is not what you are saying. मैं उस पर clarification दे. Did the BJP get it all wrong with its choice of Yogi Adityanath? बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरी हिंदी तो ठीक थी ना? नहीं, बहुत सुंदर. Thank you. बैठे क्या करें?
करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी, लेकर आज तक करना। तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद चमकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उकड़ा रहता है। बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम, एक दूसरे से कटे क्या हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है। और ये जिस स्टेट में ये घटना हुई है वो स्टेट की इस समय गवर्नमेंट रन कर रही है जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट। ये वही गवर्नमेंट है जो कि 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट की थी। इट्स नॉट मीन्स कि ये पार्टी गलत है या सही है। बेसिकली इस मंदिर का और इस पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मंदिर रन करती है ट्रस्ट, तो इसमें ट्रस्ट की जिम्मेदारी है और इसमें ट्रस्ट की गलती है और इसमें जो मंदिर के पुजारी है उनकी गलती है। बाकी सबकी भी गलती है बट ट्रस्ट और पुजारी से कम, क्योंकि ये मंदिर को ना जाने कितने सालों से रन कर रहे, इनके अंडर में रहती है ये मंदिर और इनकी ये जिम्मेदारी होती है, इनका एक काम होता है, इनका ये वर्क होता है कि उसमें कैसा प्रसाद आ रहा है, कोई गलत चीज़ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है वो सब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए और जिसमें लोग गवर्नमेंट को दोष दे रहे। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, होता है बट अपर अथॉरिटी से होता है, इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं है जहाँ तक की। और बाकी जो अपोजिशन होती है बहुत लोग उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं और यहाँ तक कि जो हैरान करने वाली बात है, ये तो थॉट दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फालतू यूट्यूबर्स है जो कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे कि बोल रहे कि ये उनका काम है। अरे भाई, मंदिर है हिंदुओं का, उसको रन करने वाले हैं वैष्णव ब्राह्मण जो कि सुपीरियर माने जाते हैं हिंदू कम्युनिटी में, और लोग आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। उनकी इसमें क्या गलती है भाई? थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज़ किया करो। मुस्लिमों को दोष दे रहे, अरे इस लड्डू बनाने वाले लोग भी हिंदू ही है, क्योंकि इस लड्डू बनाने वाली कम्युनिटी में लगभग 600 लोग हैं और जिसको कंट्रोल करते हैं वैष्णव ब्राह्मण, और उस बनाने वाले लड्डू में भी कम से कम 200 कि 300 लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उसको बनाते भी वही है, जो कि उसका चेकिंग भी वही करते हैं, प्रोडक्ट आता है, सब चीज़ उनके अंडर में कंट्रोल होता है, जो भी सब लेन देन होता है सब उनके अंडर में ही होता है। फिर भी इसमें मुस्लिमों का नाम क्यों आ रहा है? इसमें कारण उनका क्या है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और एक बात जो कि साउथ साइड में देखा जाता है, सुना जाता है और रिसर्च में पाया गया है कि मोस्ट ऑफ पीपल साउथ साइड में नॉनवेज ईट करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, यहाँ तक कि नवरात्रि में भी खाते पीते हैं। नॉर्थ लोग की तरह नहीं कि मतलब बताते कि हम वेज खाते हैं और अंदर से नॉनवेज खाते हैं, बल्कि वो लोग खुल के बोलते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं। और उसमें नॉर्थ और साउथ साइड के बीच में हमेशा लफड़ा चलते रहता है। You face language discrimination. Not discrimination, like people are communicating in Kannada language. I'm not able to understand. Even if they are understanding Hindi or English, they are reluctant enough to speak out in that. तो थोड़ा तुम लोग भी कन्नड़ा सीख लो। अरे यार, हम भी बोल सकते हैं थोड़ा, आप भी हिंदी सीख लीजिए, हिंदी हमारी राष्ट्र नहीं तो पर Even you have to speak कन्नड़ा और go, नहीं तो यहाँ से जाओ, यहाँ से मतलब कन्नड़ा में मत लो। हमको माँ बहन को गाली देकर गया है लोग। तुम तमिलियन हो, तुम हिंदी बोलो, तुम अबे क्यों बोलेंगे वो यार? बिहारी गाली है, अगर बिहारी गाली है तो आओ, पूरा कर्नाटक को खुला चैलेंज देते हैं। कर्नाटक ओके, मुझे कहता है कि अगर तुम्हें शहर में रह के कन्नड़ा नहीं आती तो मैं तुम्हें सस्पेक्ट कर सकता हूँ। ये पुरानी बातें हैं और चलती रहती हैं, बट इसमें बवाल क्या है और इसमें गलत क्या है? इसमें गलती ये है कि बहुत सारे पीपल्स जो होते हैं वो प्योर वेज होते हैं। प्योर वेज मतलब कि कुछ लोग रहते हैं ना कि बोलते हैं कि हम खाली जुस्सा खाते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि हम खाली एग खाते हैं, उनको वो मिक्स में आते हैं। और प्योर वेज मतलब वो कि जो कि किसी भी नॉन-वेज चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं, उनको हम प्योर वेज बोल सकते हैं और बोलते हैं। तो ये उस गलत फहमी में इसको खा रहे थे। तो जो हमारे शंकराचार्य हैं जो हिंदू रिलीजन के, उनका कहना है कि आप पंचगव्य का यूज़ करिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। जैसे पंचगव्य में आता है टॉयलेट, गोबर, आनी और कुछ आता है 3-4 चीज़ जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। ये करने के लिए हमारे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करेंगे तो आप शुद्ध हो जाएंगे। पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया, अब हम क्या करें?
अब हम भी अपवित्र हो गए। तो हमारा यही कहना है, हमने प्रायश्चित बता दिया है कि देखिए, यत् अगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धत्य निवेदन धनम। हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि ऐसे बनता है, अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है। जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है, उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए। अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो ये 2 काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। तो देखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट्स। सो ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। सो मैं स्पेसिफिकली उनका स्टेटमेंट आपको इधर पोस्ट कर दिया हूँ। बस इसमें मेरा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है कि ये खाओ शुद्ध हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली आपसे गलती हुआ है, उस गलती को क्या कर सकते हैं, उस गलती को आप सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते। सुधार पंचगव्य खाने पीने से बेसिकली आपको इससे एक प्रॉब्लम ही होगा, बीमारी होगी, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पाए गए हैं कि ये सब खाने से बीमारियां होती हैं। और एक बात मैं इसको पर्सनली ऐड कर रहा हूँ, जो आपको बोलते हैं कि गोबर खाइए और गौमूत्र पीजिए, सो उनसे आप खुद गोबर लेके जाके दीजिए कि आप खाइए, आप पहले चेक करिए, आप दिखाइए, फिर हम उसके बाद रिसर्च करेंगे, देखेंगे, और गलत रहा और सही रहा तो उसके बाद हम निर्णय लेंगे और आपको बताएंगे। फिर हम जाके आगे की जो प्रोसेस रहेगा, आगे की सोच रहेगा, खाना रहेगा नहीं खाना रहेगा, वो हम आपको बताएंगे। कोई भी पीपल, कोई भी इंसान ये नहीं हो सकता कि वो दूसरे की लाइफ कंट्रोल करे। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, वो उसका माइंड पर डिपेंड करता है। ये किसी के दूसरे की लेन देन की बात नहीं है। माई पॉइंट ऑफ व्यू ये गलत है, क्योंकि वो इंसान को क्या सूटेबल करता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी बात तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे दवाइयों में स्नैक वेनम यूज़ होता है और बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो वो भी एक तरीके से नॉनवेज में आता है। तो क्या इंसान उसको नहीं खाए? हमारे ये शंकराचार्य जी से बोलिए, को किसी गहरी बीमारी ऐसा हो ना, कभी मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, बट पॉइंट ऑफ कभी हो गया तो क्या जिस दवाई में नॉनवेज यूज़ होता है क्या आप उसको नहीं खाएंगे? आप कैमरा में तो बोल सकते कि हम नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, बट आप एक्सेप्ट करेंगे, आप खाएंगे पिएंगे, क्योंकि आपको भी जिंदा रहना है, आपको भी अपना लाइफ जीना है। भले ऑन कैमरा चाहे किधर भी कोई बोले कि मुझे लाइफ से इतना प्यार नहीं है, वो नहीं है, एक ज़िंदगी है, उस लाइफ से सभी को प्यार है। चलिए, ये मुद्दे से हम लोग भटक गए, मेन बात थी लड्डू पे, और लड्डू पे ही आते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट की गलती क्या है, अब ये सामने आएगा कि वो उसको पहचान नहीं पाए। देखिए, हमारे इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेक करती है फूड क्वालिटी को कैसा है, तो इस लड्डू को भी चेक करने वाली 2 चीज़ें थी, CAIF और NDDB। इसके रिपोर्ट में वो सामने आया कि इसमें नॉनवेज यूज़ हो रहा है उस लड्डू में, जैसे कि सुअर का तेल, मछली का तेल और कुछ बीफ्स के मतलब जो कि कुछ पीसेस उसमें यूज़ हो रहे। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन की गलती है कि उसको ये सही से बता नहीं पाए, और इन्होंने अगर बताया तो साफ साफ इस ट्रस्ट की गलती है, बाकी ट्रस्ट के अलावा अब आके और ज़्यादा किसी की गलती नहीं रही, क्योंकि ट्रस्ट ही वो मैनेज करती है, तो ट्रस्ट की गलती हम दे सकते हैं, बाकी और किसी की भी गलती नहीं दे सकते। अब इसमें एक और डाउट उठता है कि क्या जो लड्डू खाने वाले लोग थे उनको शक नहीं हुआ, क्या उनको डाउट नहीं हुआ कि क्या ऐसा टेस्ट आ रहा है, क्यों ऐसा टेस्ट आ रहा है, और डायरेक्ट नायडू जी को कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने तो कोई मतलब चेक नहीं कराया, या उनको डायरेक्ट कैसे पता चल गया? ये तो सवाल उठने वाली बात है, क्योंकि कोई रिसर्च पेपर नहीं निकला था कि इस लड्डू में ये है वो है, क्योंकि नायडू जी के बयान देने के बाद ही ये सामने आया कि इस लड्डू में इसका तेल यूज़ होता है, ये जो भी यूज़ होता है। एक सोचने वाली बात है, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि देखिए, मैं इधर हूँ और मेरे शरीर में क्या जा रहा है, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, ये एक मुझे पहली बात मालूम है, और दूसरी बात एक रिसर्च पेपर निकलेगा तभी मालूम पड़ेगा कि क्या हो ये मेरे शरीर के अंदर, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, और क्या यूज़ हो रहा है, क्या लग रहा है। अभी तीसरा कोई व्यक्ति आके बिना देखे मेरे को अगर ये बोल देगा कि हाँ ये चीज़ खाता है, ये चीज़ नहीं खाता है, तो इसमें ये तो एक बात ये हो सकती है कि वो
देने वाला इंसान वो है, और तीसरा डॉक्टर यानी कि चेकअप करने वाला वो है। सो इसमें अभी कंफ्यूजन तो है, और आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है कि कौन इसमें गलती है, किसकी गलती है, और कौन इसमें गुनहगार है। जो भी गुनहगार होगा, एक बात बोलूँ, वो साफ साफ बच जाएगा, छूट जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि उस इंसान के अंदर, जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि मंदिर वाले जो प्रसाद में इस तरीके का इंग्रेडिएंट मिक्स कर रहा था, तो उसके अंदर भी हिम्मत तो होगी, और ज़रूर उसके ऊपर भी पॉलिटिकल सपोर्ट होगा। सही बात है। सो पॉलिटिकल सपोर्ट है, और चाचा विधायक है इनके, तो उनका क्या ही होगा, और कुछ नहीं होगा। और एक मुझे समझ नहीं आया, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जब ऐसी चीज़ों पे मामला आता है तो ये सो क्यों जाते हैं, किसी गलत चीज़ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। ये उनका उस जगह पे मुंह बरोबर खुलेगा जब कहाँ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होगा, या किसी चीज़ में आग लगाना होगा, या दंगा फसाद करना होगा, उस जगह पे इनका हाथ हमेशा आगे रहता है, इनका फेस हमेशा आगे रहता है। बाकी बीजेपी, शिवसेना और जैसे पार्टियाँ अगर इस सामने रहेंगी तो इनका मुंह कभी नहीं खुलता है। ऐसा क्यों, मुझे भी समझ नहीं आया। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है, और सोचा भी है तो बताइएगा ज़रूर। और ये नाम रखे हैं भगवान के नाम से, और भगवान के नाम से रखे हैं, तो पॉलिटिक्स का चाटुकारी क्यों करते हैं लोग। इस प्रसाद में नॉनवेज चीज़ मिलाने का एक और कारण हो सकता है इसका टेस्ट। क्योंकि आपके साथ में एक पर्सनल और एक वो न्यूज़ इतना वायरल नहीं हुआ था, ना फैला था, क्योंकि एक छोटे से गांव की कहानी नहीं थी, एक इंसिडेंट था जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हमारे इधर क्या था, एक पानी पूरी वाला था, और पानी पूरी था और कुछ इंग्रेडिएंट वो बेचता था, और उसके छोले के लिए मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते थे, नंबर लगा लगा खाते थे, क्योंकि वो कुछ उसमें अलग चीज़ मिलाता था। लोग खाते थे और उसका बिक्री बहुत ज़्यादा तेज़ होता था, बहुत ज़्यादा चलता था। बट एक दिन वो ना जाने फूड सेफ्टी वाले इंस्पेक्टर रहते, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिए, और लोगों के पास पता चला इस चीज़ का कारण, क्यों उसके छोले में इतना अच्छा टेस्ट आता था। क्या इसका कारण था, उसके छोले में टेस्ट आने का कारण एक नॉनवेज एनिमल का तेल था, जिसको कहा जाता है सूअर। उस सूअर का तेल वो यूज़ करता था, और बोला जाता था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी उसका छोला होता था, जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। लोगों ने ऐसा बताया है, तो मैंने सुना हूँ, और मैं आप लोगों के साथ एक बात प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप लोग हो सकते हैं कि इसके साथ एग्री करें या डिसएग्री करें, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आप लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप लोगों का जो भी होगा मुझे बताइएगा, या चलिए, थैंक्स। अब बात आती है कि प्रसादम में मिलावट, जिस घी की मिलावट की बात हो रही है, दरअसल उस घी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। और ये मंदिर प्रशासन की तरफ से जो टीटीडी है, उसके सीईओ ने भी इस तरह का बयान दिया है कि ऐसा नहीं हुआ है। और उस मंदिर प्रशासन की तरफ से जो एडवोकेट पेश हो रहे थे, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा, उससे जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आप ये श्योर हैं, क्या आपके पास ऐसा सबूत है कि उस मिलावटी घी से ही प्रसादम बना था, तब उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, इसकी जांच करनी पड़ेगी। मतलब अभी जांच करनी पड़ेगी, जांच हो रही है, और तब तक राज्य के मुख्यमंत्री आकर के उन्होंने प्रेस के सामने, पूरे देश के लोगों के सामने उन्होंने बयान दे दिया।